focused on a single goal, ignore other problems. हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि कई सारे आप बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं देखिए बच्चों, मैं तो एक कंस्ट्रक्शन का, इस फील्ड का मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं इस क्षेत्र का, इस फील्ड का एक सिपाही हूं। लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दे दिए हैं कि मैं आप लोगों को लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाऊं। तो मैं इससे पहले भी आप लोगों का स्टडी के लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें जरूर देखें, आपको फायदा मिलेगा। और साथ में आज आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत हुआ, कहीं पर कोई कठिनाई आया, तो आप कमेंट करके जरूर लिखो या मेरा मेल आईडी है, उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, जो भी कठिनाई है, उसके बारे में आप मुझे लिखकर भेजो, मैं उसका सलूशन जरूर आप लोगों को दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि फोकस ऑन ए सिंगल गोल, इग्नोर अदर ऑल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी का अभी क्या करो, आप शांति से ऐसा बैठो जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको ना हो। बिल्कुल आप शांत होकर बैठो और आप अपने आंख मूंद करके अपने अंतर आत्मा तक चले जाओ, डूब जाओ अपने अंदर। कैसे डूबोगे? बिल्कुल धीरे धीरे आप श्वास लोगे और धीरे धीरे छोड़ोगे। जिस तरह से मेडिटेशन किया जाता है ना बच्चों, बिल्कुल वैसा ही पोस्चर में आपको बैठना है और इस तरह से शांति से अपने अंदर उतरना है। आज आपको अपने मन के अंदर जाना है। आंख बंद करके आप शांत हो जाइए। पहले 3 से 5 मिनट तक इस शांति को पहले फील कीजिए। जब आपको पूरी तरह आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका मन शांत हो चुका है, इसका एहसास हो, तो आप अपना मन को प्रश्न करें, सवाल करें कि इस दुनिया में मैं जो आया हूं, तो मुझे अगर उस गॉड, उस भगवान ने भेजा है तो जरूर कोई वजह होगा। अब मुझे देखना पड़ेगा वो वजह क्या है, मुझे किस लिए भेजा है, और उसका आंसर छुपा है इस दिमाग में, इस ब्रेन में। आप इस तरह से कभी सवाल किया नहीं बोल के आज तक उस बात का जवाब आपको मिला नहीं। लेकिन आज आप जब गहराई से बैठकर शांति से इस सवाल को, आपका मन को करोगे, तो उसका एक जवाब आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप देख लेना, जब आप चिंतन से उठोगे तो आपके पास आपका जवाब होगा कि आपको करना क्या है, किस दिशा में आपको बढ़ना है। देखो दोस्तों, तय होता है इस छोटे से उम्र से ही। आपको लगता है कि बड़े उम्र में जाके ये सब तय होता है, नहीं। दिशा तो पहले ही तय हो जाता है। अगर दिशा आपको पहले से ही मालूम हो जाए तो आप कितना आसानी से, कितना सटीक तरफ से उस जगह पे, उस डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर यही चीज आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप क्या करोगे? भटकोगे, यहां वहां भटकते भटकते कितना डिले हो जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो तय आपको आज से ही करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है, यूं ही जो हम लोग रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या बनना है? तो कोई यूं ही मजाक में बोल देता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। कोई यूं ही बोल देता है मुझे ना पायलट बनना है अंकल, पायलट बनना है। उन्हें कुछ एबीसीडी कुछ पता नहीं, क्यों ये बनना है, वो चीज होता क्या है, क्या वो सचमुच मुझे पसंद है, वो चीज में करना क्या पड़ेगा। मुझे बस एक नाम मालूम होता है, डॉक्टर बनना है। ये डॉक्टर एक मालूम होता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, बस इतना याद कर लेते हैं। इंजीनियर शब्द उतना ही यूज कर लेता है, बस इंजीनियर बनना है। इंजीनियर में क्या करना पड़ता है, किस लिए बनना है, कौन सा इंजीनियर बनना है, वो एक क्लियरिटी नहीं रहता है आपका।
पायलट बनना है, पायलट में क्या करना पड़ता है कुछ भी मालूम नहीं, उन्हें इतना मालूम है कि हवाई जहाज उड़ाना होता है, बस इतना ही बहुत है। तो आपको इस तरह से खेल नहीं करना है, आपको सीरियसली बिल्कुल सोचना है। और जब आपको आपका लक्ष्य का आंसर आपका दिमाग आपका मन आपको दे देगा ना, तो बिल्कुल उसके ऊपर आप फोकस्ड हो जाइए, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। सिंगल गोल, एक दिशा तय करना है कि मुझे पढ़ाई करके आईएएस बनना है। वेरी गुड। अगर यही आपका लक्ष्य है, आपका मन ये कहता है, आपको ये रुचि है, आपको ये पसंद है, आपको उससे मोहब्बत है, तो फिर यही आपका लक्ष्य है। आपको बिल्कुल सारा चीज छोड़कर उसके ऊपर फोकस करना है। यहां पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं आपको, मैं ये जो बोल रहा हूं ना कि सारा चीज छोड़कर बोले तो नहीं, जब आप स्टडी करते हो, जब आप फोकस्ड होते हो, तो बस सिर्फ वही चीज आपको दिखना चाहिए। उसके बाद अगर स्पेयर में कुछ टाइम मिलता है तो आप कुछ दूसरा चीज, अगर हॉबी वगैरह है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दूसरा ये नहीं है। लेकिन जब ये करोगे तो वो नहीं करोगे, ये मेरे को बोलने का है। आप जब वो कर रहे हो तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं। आप जब खेल रहे हो, समझ लो कि आपका इच्छा है क्रिकेट खेलना या फिर फुटबॉल खेलना या बास्केटबॉल खेलना या जो भी है आपका, जो कुछ पिक्चर बनाने का आपको, अगर ये आपका हॉबी है ना, तो आप पिक्चर बनाओ। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते करते कई बच्चों को मैंने ये देखा है कि स्टडी तो कर रहा है, वो शायद याद किया है, अब उस याद को वो रिपीटेशन कर रहा है, वो रिमाइंड कर रहा है, उसे दोहरा रहा है मन में। और उस टाइम ना क्या करता है, एक कॉपी लेके उसमें पिक्चर बनाते हुए वो स्टडी को रिमाइंड करता है। ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप क्या हो जाते हो बच्चों, इससे आपका मन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे दो राह पे बट जाता है। दो राह पे जैसे ही वो बट जाता है ना, आप कहीं का नहीं रहते हो। आपको लगता तो है कि आपने पढ़ाई भी कर लिया और साथ में एक पिक्चर भी बना लिया, तस्वीर भी बना लिया, या फिर कोई तस्वीर बना हुआ था उसे पेंटिंग भी कर लिया, आपने मल्टीटास्किंग कर लिया, आपने कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो गए हो। आप कुछ भी टैलेंटेड नहीं हुए हो। मैं आपको सच्चाई आज बता रहा हूं, हो सकता है कि ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन यही वास्तव बात है। आप इसे सुन लीजिए, आप कुछ भी मल्टी टैलेंटेड नहीं है। और मल्टीटास्किंग जो एक हवा निकल रहा है आजकल, ये बात काफी सुनने को मिलता है, ये सब चक्कर में आप मत पड़िए। मल्टीटास्किंग बोले तो क्या हो रहा है, इसके नाम पे आपका दिमाग को भटकाने के लिए एक नया जरिया मिल गया है। मोबाइल पे बातें भी कर लो, तस्वीर भी बना लो, पढ़ाई भी कर लो, ये भी कर लो, टीवी भी देख लो, इससे आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। और हो रहा है क्या, आपका जो ये मन है ना वो बिल्कुल चंचल होता जाएगा। आप एक जगह पे फोकस हो ही नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं हो पाओगे। कभी ऐसा करना, रात में सोने से पहले ना थोड़ा सा यूं आंख मूंद करके बैठ के ना थोड़ा सा चिंता करना, देखना हजार तरह का विचार आपका मन में ना खेल-कूद कर रहा है। तो इस सॉरी तो देखना हजार तरह का विचार आपका मन में उछल कूद मचा रहा है, आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। तो यही होता है, आपको एक सिंगल चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका स्पेयर टाइम बचता है, उस टाइम आपको अगर पेंटिंग का शौक है या फिर कोई गाना बजाने का शौक है तो उस चीज को पूरा करो। लेकिन 4-5 चीजों में ना अपने आप को उलझाओ मत। ये आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है। अपने आप को 4-5 चीजों में बिल्कुल ना उलझाएं। पेरेंट्स को भी आप बोल दीजिए कि पापा मुझे ये वाला चीज मत खरीद के दीजिए, क्योंकि मैं इसमें जाता हूं ना तो मेरे से पेंटिंग हो पाता है, ना ही ठीक से स्टडी हो पाता है और ना ही कुछ। तो ये 3-4 आप बोलते हो मुझे गाना बजाना सीखना है, तो मैं आपको खुश करने के लिए चक्कर में गाना बजाने में थोड़ा सा फोकस्ड होता हूं। मम्मी बोलती है कि पेंटिंग बनाना है, तो मैं उनको खुश करने के लिए पेंटिंग बनाता हूं, जो कि मेरा भी थोड़ा सा शौक है, चलो मैं पेंटिंग भी बनाता हूं। तो अब स्टडी तो करना है, ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है। तो इन 3 चीजों में माइंड को फोकस करते करते मेरा माइंड पता नहीं मुझे ये कहां जा रहा है, मैं किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं
कि आपको अगर सफल होना है, आपका जिस दिशा में भी आपका रुचि है, जहां आपको जाना है, आप उसको आराम से पा सकते हो, वहां पहुंच सकते हो। लेकिन आपको एक सिंगल गोल सेट करना पड़ेगा और उसी दिशा की तरफ बढ़ते जाना होगा, लगातार, बिना रुके, बिना थके। तो आप जरूर एक दिन सक्सेस को अचीव कर लोगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आप, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।